हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो से एक वीडियो पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उसके अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। फिर पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि अगर हमने उस एक स्ट्रेट कंडक्टर को, स्ट्रेट वायर को अगर हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसकी एक लूप बना दी सर्कुलर, तो फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जनरेट होगा जब उसमें करंट फ्लो करेगा। और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि आपके सामने एक सोलेनोइड है। What is solenoid? So solenoid is nothing. This is an only combination of so many circular loops. यानी बहुत सारी सर्कुलर लूप्स को अगर जोड़ दिया जाए तब आपके पास क्या बन जाता है, एक सोलेनोइड बन जाता है। और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहे हैं तो कैसे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा, ये हम देखेंगे आज के वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। पहले वाले दो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, वो जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक सोलेनोइड हमारे पास है, बहुत सारी सर्कुलर लूप्स आपको नजर आ रही होंगी जिनके अंदर लगातार करंट फ्लो कर रहा है, और जो करंट है वो आई है, ठीक है, आई करंट है वो इसमें फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए कि हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है। स्विच का काम क्या है, ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, जब न चाहेंगे कि ऑफ कर दें तो ऑफ कर दिया जाएगा स्विच के थ्रू। अच्छा, तो इसके अंदर आई करंट यहां से जा रहा है और इधर से आई करंट वापस आ रहा है, ठीक है। अब जैसा कि आप इस जीआईएफ के अंदर भी सेम थिंग देख पा रहे होंगे कि आई करंट यहां नीचे से जाने लग रहा है और उधर से वापस आ रहा है। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से जाएगा और नेगेटिव की तरफ चलेगा। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड कर देता हूं जो कि हमने पिछले वीडियो में देखी थी। जैसे ये दो आपके पास लूप है, सर्कुलर लूप, ये इसके अंदर करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल स्क्रू जो रूल है वो हमने देखा था। अच्छा, स्क्रू रूल है वो क्या कहता है, देखिए अगर सर्कुलर यानी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है तो स्क्रू को क्या करेंगे, अंदर की तरफ अगर स्क्रू को टाइट करेंगे भाई तो कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रू को खोलते हो तो कैसे खोलते हो, बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज खोलते हो, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जब आप स्क्रू को टाइट कर रहे हैं अंदर की तरफ तो मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन सा पोल होना चाहिए मैग्नेट का कौन सा पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कौन से पोल पे जाती हैं, साउथ पे जाती हैं। हमने देखा था जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था। तो यहां पे जो आपका पोल है वो कौन सा होगा सर, यहां पे पोल है वो होगा साउथ पोल। ये हमारे पास जो पोल है वो कौन सा हो गया, यहां से साउथ पोल हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक वही ये दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर देखिए सर्कुलर लूप है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो स्क्रू को खोला जाता है बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी तो वहां पे मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, वहां पे नॉर्थ पोल दिखाई देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं। सिंपल। तो यहां पे हम रख देंगे नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास जो पोल है वो कौन सा हो गया सर, नॉर्थ पोल हो गया है, ठीक है। तो एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब हमने क्या किया है, बहुत सारी सर्कुलर लूप्स को ऐड कर दिया है। वैसे देखिए सोलेनोइड क्या है, तो हम कह सकते हैं ए सोलेनोइड इज डिफाइंड एज ए कोइल कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी आपके पास कॉपर के वायर होंगे बहुत सारे और उनकी आपने बहुत सारी लूप बनाई होंगी और उनको एक साथ जोड़ दिया है। भाई वायर तो मान लेते हैं ये एक ही है, इसको क्या कर दिया भाई आपने, वो जब छोटी क्लास के अंदर वो एक्टिविटी पढ़ी होगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेट होती है, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई यहाँ पे ये मेरे पास कोई मार्कर है, सपोज दैट है ही मार्कर, सपोज क्या करना है, तो देखिए एक वायर लेंगे और इसके चारों तरफ यहाँ पे मैं वायर इस मार्कर को रख देता अंदर। भाई मेरे पास एक सॉलिड होता, इसके अंदर ऐसा मान लेते कि आपके पास क्या है, एक सॉलिड है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड है, और उस सॉलिड के चारों तरफ हमने क्या कर दिया है, वायर को रैप कर दिया है, लपेट दिया है। इस सॉलिड के चारों तरफ क्या कर दिया, वायर को हमने रैप कर दिया है। जब रैप कर देंगे तो एक लूप, दो लूप, 3, 4,
5 बनती चली जाएंगी, बहुत सारी लूप्स बनती चली जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास एक नहीं अनेक लूप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जब बहुत सारी लूप्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं या फिर एक कॉपर, अच्छा इंसुलेटेड वायर, यहाँ पे एक टर्म आई, वायर है वो इंसुलेटेड जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वायर इंसुलेटेड नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन क्रिएट होगा सभी लूप्स के अंदर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उससे फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो वायर है वो इंसुलेटेड हो, आपने देखी होंगी ना ये पंखे की कॉइल्स वगैरह, देखते हैं, बोलता है जब मैकेनिक के पास लेके जाते हो फैन की मोटर, तो बोलता है कि पंखे की तो कॉइल जल गई है, कॉइल बदलनी पड़ेगी सर, 2 कॉइल जल गई, 3 कॉइल जल गई। तो आप क्या करते हो कि बदल दे भैया, कॉइल जल गई तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो वो कॉइल बांध देता है, वो वायर जिससे वो बांधता है ना, जो कॉइल बांधता है वो इंसुलेटेड वायर होता है, यानी उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर होती है। अगर उसको वो किसी से कनेक्ट करता है तो पहले क्या करता है, उसको जलाता है थोड़ा सा, ताकि इंसुलेट उसके ऊपर जो इंसुलेटिंग लेयर है वो थोड़ी सी रिमूव हो जाए, और फिर उसको कनेक्ट करता है 2 वायर को आपस में। ठीक है, तो उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है और वो जरूरी भी है, होनी भी चाहिए। ठीक है, तो आपने वो एक्टिविटी पढ़ी होगी कि एक आयरन नेल, एक लोहे की कील लेते हैं, चारों तरफ वायर व्लैप करते हैं और फिर करंट फ्लो करवाते हैं, फिर उसके पास एक आलपिन ले जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो निडल है, यानी जो आपके पास आयरन नेल है, लोहे की कील है, वो निडल को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक वैसा ही हमने देखा था कि जब ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना, तो मैग्नेट को अगर आप पास रख रहे थे, कंपास जिसमें मैग्नेट लगी है, उसको अगर आप पास रख रहे थे किसके, कि जो एक यानी सोलेनोइड के रखोगे चाहे या फिर किसी भी वायर के पास रख रहे थे, तो उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो आपको पता ही है मैग्नेट के जो सेम पोल हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, डिफरेंट पोल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वैसे हम फोर्स है वो क्या होता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, पर इस वीडियो में हम पढ़ने सोलेनोइड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो एक मैग्नेट आपके पास क्रिएट होता है उसको आप कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्म्स आपके पास हो गए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, बी से। तो एक किस पे, एक तो डिपेंड कर रहा था, एक तो करंट पे, भाई करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दूसरा हमने आपको बताया था कि किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे उतना ही आपका क्या बढ़ता जाएगा, आपके पास करंट बढ़ता जाएगा। और तीसरी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप के, इसकी जो लूप की जो रेडियस है वो कितनी होगी। बड़ी लूप होगी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, छोटी लूप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सॉरी फॉर दैट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो ये चीजें हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमने बहुत सारी लूप को जोड़ दिया है सर। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी जगह पे तो नॉर्थ पोल है और कौन सी जगह पे साउथ पोल है, कैसे पता लगाएंगे। सिंपल मेथड है, देखिए यहां पे जैसे हमने पता लगाया। अब देखिए यहां पे जो करंट है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। भाई इस लूप को, ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, मैं इस लूप को कहां से देख रहा हूं, इस साइड से देख रहा हूं, यहां से इस तरफ से देखने लग रहा हूं ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, भाई करंट ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना करंट। भाई यहां से गया और ऐसे आया क्लॉकवाइज जाने लग रहा है इसके अंदर करंट। अब क्लॉकवाइज जब जा रहा है तो स्क्रू को कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज। जब स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा तो कहां, अंदर की तरफ जाएगा। कौन सा पोल होना चाहिए सर, साउथ पोल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। कौन सा पोल होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इस पॉइंट पे मेरे पास कौन सा पोल हो जाएगा, इस पॉइंट पे मेरे पास जो पोल होगा वो सर हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा पोल हुआ सर, साउथ पोल हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर कौन से पोल पे जाती हैं, साउथ पोल पे जाते हैं, डेफिनेट सी बात है। अब देखिए सर दूसरी साइड एक और है मेरे पास। अब बीच में मैं कहीं पे नहीं देखूंगा, अब लास्ट में चले जाऊंगा, जितनी सारी लूप जुड़ी हुई होंगी 1000, 2000, 3000 सारी लूप्स के, एक तो स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। ये देखना ये सोलेनोइड क्या है, ये एक पूरी मैग्नेट की तरह से काम करने लगेगी। अब तो देखिए ये जो लास्ट में इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, अब यहां से इस साइड से मैं कहां चला जाऊंगा, उस दूसरी साइड, वहां से देखूंगा सर इसको। तो वहां पे आप देखेंगे कि करंट आपको कैसा फ्लो करता हुआ नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉक कैसे घूमती है, इस साइड जब मैं था तो करंट कैसा था, क्लॉकवाइज था। जैसे ही हम उधर गए तो कौन सा करंट हो गया, लास्ट कॉर्नर पे देखो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। करंट जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ, भाई उधर से मैं देखूंगा ना, इस ये आपके पास जो कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इन सर्कुलर लूप्स के अंदर, तो लास्ट वाली लूप के अंदर अगर मैं उधर से देखने लगा तो मुझे क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए ये आपके पास हमने स्क्रू रूल देखा था, यहां पे साउथ पोल आया था। तो अब ठीक अपोजिट जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो कैसा पोल आता है, नॉर्थ पोल आता है। तो यहां पे मतलब उस साइड में यहां पे कौन सा पोल आ जाएगा सर, नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम रख देते हैं नॉर्थ पोल।
ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने रख दिया है सर नॉर्थ पोल, तो ये हमारे पास हो गया नॉर्थ पोल। ओके, तो अब एक हमारे पास हो गया था सर साउथ पोल और एक हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों किसके अंदर होते हैं सर? मैग्नेट में होते हैं, सिंपल। तो इसका मतलब ये जो एक सोलेनोइड था अब ये क्या बन चुका है? एक मैग्नेट बन चुका है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी जब मैग्नेट बन गया है तो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी, तो कैसे उसको डिनोट करेंगे? तो आप देख सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से तो जनरेट होती हैं, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, यहां से भी कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये डायरेक्शन होगी भाई, वहां से तो जनरेट हो रही है ना, तो इधर से भी इस तरह से ये डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होंगी सर? इस तरह से एंड होंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी? एंड होंगी। इधर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जनरेट हो रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जनरेट हो रही होंगी और कहीं से एंड हो रही होंगी। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और शो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गई देखिए, और ये साउथ पे एंड होगी, इधर से ये आएगी और कहाँ पे एंड होगी सर? ये साउथ पे एंड होगी, ठीक है। तो ये जो एक सोलेनोइड था हमारे पास, ये एक मैग्नेट की तरह से काम करने लगा, और ऐसा ही हम चाहते थे। हमने जोड़ा ही क्यों था इतनी सारी लूप्स को? हमने इसीलिए जोड़ा था कि हम एक मैग्नेट बना सके, उसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके। और देखिए सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होती हैं? जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। और आप देख पा रहे हैं ये लाइंस है वो कहाँ से आ रही हैं सर? नॉर्थ पोल से आ रही हैं और साउथ पे एंड हो रही हैं। इधर से भी कहाँ से आ रही हैं? नॉर्थ से आ रही हैं और साउथ पे क्या हो रही हैं सर? एंड हो रही हैं आकर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उनको पूरी तरह से फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे ये एक सोलेनोइड है, वो एक पूरी तरह से एक मैग्नेट की तरह से काम करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अच्छा, यहाँ से इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड जिस सोलेनोइड के अंदर होता है, तो वहां इसके अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो? भाई मान लेते हैं यहाँ पे बाहर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें पता है किसी मैग्नेट से दूर की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता जाता है। भाई लोहे को मैग्नेट के बिल्कुल पास लाओगे अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा दूर ले जाओगे कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, ठीक है, पावर कम हो जाती है उनकी। तो अब इसके अंदर की अगर हम बात करें तो क्या कहीं पे अनइवन होगा? नहीं सर, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम। इस पॉइंट पे देखोगे वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इस पॉइंट पे देखोगे वैसा ही मिलेगा, इस पॉइंट पे देखोगे वैसा ही मिलेगा। कई बार बच्चे लिख देते हैं कंफ्यूजन में आकर के ऑप्शन मिल जाता है 0 और 0 पे टिक कराते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के अंदर कभी भी 0 नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के हर पॉइंट पे सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे लिख देता हूं, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सोलेनोइड के अंदर हर पॉइंट पे क्या होगा? एट ऑल पॉइंट्स विल सेम। ओके, हर पॉइंट पे कैसा होगा सर? सेम होगा, ठीक है, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। एक बार तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो अब तक हमें यह पता चल गया कि सोलेनोइड क्या है। भाई हमें पता चल गया कि बहुत सारी सर्कुलर लूप्स को अगर हम जोड़ देते हैं या फिर एक कोई कॉपर इंसुलेटेड वायर लेते हैं और उसको लूप्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और एक सिरा यहाँ पे पॉजिटिव पे और दूसरा नेगेटिव पे हम जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास, अच्छा ठीक अपोजिट कर देते हैं, मैं करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करता। भाई करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रहा है। अच्छा, मैं इन पोल्स को ही अगर चेंज कर दूं, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे नेगेटिव कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, इधर कर दूं पॉजिटिव। अब क्या होगा? उल्टा हो गया ना सिस्टम। करंट कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो अब देखिए, अब यहां पे पोल कौन सा होगा? अब ये एस पोल भी उधर चला जाएगा और एन पोल इधर आ जाएगा, क्योंकि सर इस साइड में इस बार करंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को खोलोगे बाहर की तरफ मतलब नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कौन से पोल से? नॉर्थ से। उस साइड में साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा पोल साउथ होगा और कौन सा पोल नॉर्थ होगा। तो इसी तरह से हम सोलेनोइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे आती है, द फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड आर सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिलेंडर बार मैग्नेट। यानी आपने बार मैग्नेट के बाहर की तरफ देखिए कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखी होंगी, ठीक सेम उसी तरह से। भाई वो एक मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट,
तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मिलेंगी, वो भी बिल्कुल कैसी होंगी सर, सेम होंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे आप कह सकते हैं, दिस मीन्स दैट करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स एज इफ इट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ठीक उसी तरह से सोलेनोइड भी एक नॉर्थ पोल, उसमें भी एक नॉर्थ पोल, यहां पे ये देखिए नॉर्थ पोल रहा, यहां पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह से पूरी तरह वर्क करता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम ले सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के, वो पैरेलल होती हैं। देख लीजिए सर, ये देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, सारी एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। समझ गए बात को, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी क्या होती है जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे सेम होता है, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, thus the strength of magnetic field is the same at all points inside a solenoid। तो सोलेनोइड के अंदर की तरफ, इनसाइड, हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा सर, सेम होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक सोलेनोइड का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई एक मैग्नेट अगर बन जाता है, वो अगर आयरन को, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, उनको अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है तो उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। जैसा कि हमने एक्टिविटी पहले भी क्लासेज में पढ़ रखी है और अभी भी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास एक आयरन नेल है उस पर अगर आयरन यानी वायर व्रैप कर दोगे, इंसुलेटेड वायर होना चाहिए। ठीक है, उसको व्रैप कर दोगे, इंसुलेटेड का मतलब वायर हो, उस पर रबर चढ़ा हुआ हो, इंसुलेटेड। घर में जितने वायर होते हैं सारे इंसुलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो उसको व्रैप कर दो, एक पॉजिटिव पे लगाओ, एक नेगेटिव पे लगाओ, वो एक कोयल की तरह यानी एक सोलेनोइड की तरह से काम करेगा, ये एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा सोलेनोइड कंसेप्ट है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा। जितने आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डीसी, एसी, ये सारे उसी पे काम करते हैं, मैग्नेट फोर्स लगाता है। ठीक है, ये आप देखते हो ना, जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट की वजह से तो वो कॉइल घूमती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो एक कंडक्टर अगर रखा हुआ है कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसे उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।